प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में हो रही वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेंगे। गुरुवार को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब दुबई पहुंचे तो उनका एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया। रिस्पेक्ट है ना, वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। क्या तो इस सिचुएशन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इसको कर्व कर रहा है, प्रैक्टिकली कर्व कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं। यूएई के अखबार को इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने जो बात यहाँ पर कही है, हरित भविष्य के लिए साझेदार भारत यूएई को लेकर क्लाइमेट एक्शन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दोनों के संबंध बेहतर, अच्छे संबंध। चाइना नो डाउट काफी देर से, काफी ज्यादा वो एक्सपीरियंस या काफी देर से वो काम कर रहा है, लेकिन अपकमिंग आप देखें ना, इंडिया साहब को टक्कर देने वाला है। जैसे वो जा रहा है, जैसे उसको देखे मर्सिडीज उसने तैयार कर लिया इलेक्ट्रॉनिक, वो की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के, वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी भारत की कि जी फिल्म भारत की है, ये भारत का है, वो भारत का, यहाँ तक कि भारत ने अपनी फिल्मों के जरिए कल्चर भी हम पे मुसल्लत कर दिया है। आजकल जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवरुल्लाह काकड़ साहब, वो और के साथ साथ आर्मी चीफ गल्फ कंट्रीज के विजिट पर हैं, और कहा यह जा रहा है कि जी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी। एक ऐसी कंट्री जहां पे हर वक्त टीटीपी अटैक करती रहती हो, अपने लोग भी, कभी लाल मस्जिद के भी लोग निकल आते हैं, कभी कोई निकल आता है, अपने ख्याल से यहाँ पे वाकई में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकेगी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा कि मोदी जी यूएई के दौरे पे हैं, जहां पर COP28 सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं वो। इसी के साथ 160 देशों के प्रतिनिधित्व वहां पे इस COP सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। इसी के साथ आपने देखा कि मोदी जी का कितना भव्य वेलकम किया गया एयरपोर्ट पे। इसी के साथ वहाँ पे तो इतने सारे इंडियन डायस्पोरा है, जिसको कि अभी आपने एयरपोर्ट पे देखा कि मोदी जी के वेलकम के लिए वो लोग खड़े हैं। ऐसे लग रहा था कि पूरे इंडियन ही वहाँ पे उमड़ पड़े हैं। इसी के साथ साथ बोहरा समाज के लोग भी आपने देखा कि किस तरीके से मोदी जी की तारीफ़ों के पुल बना रहे थे। इसी को लेकर इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड हर जगह मीडिया में मोदी जी की चर्चा हो रही है। उन्हें कितना रिस्पेक्ट मिलते हुए देखकर लोग मतलब लोगों के लिए ये शॉकिंग रहता है कि मोदी जी को कितना स्पेशल ट्रीट किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि उनको रिसीव करने वहाँ का प्रेसिडेंट गया था यूएई का, और उसने जो है बैंड उनको पहनाया, और इसके लिए कि जो फ्रेंडशिप अभी तक हमारी चली आ रही है वो तो है ही, ये आगे के लिए, तो इतना ज़्यादा उनको सम्मान मिलता है। चलिए देखते हैं। इससे भी बड़ा ऑनर ये है कि हम सबको उनसे मिलने का आज यहाँ पर अवसर मिला है, और हम उनके लिए शुभकामना करते हैं, उनकी जो है तो मुल्क की तरक्की के लिए, और यहाँ जो कम्युनिटी बसती है, इंडियन जितने डायस्पोरा हैं करीबन 30-35 लाख के करीब, तो जिस तरह से मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ, और अच्छा लगता है इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए, और एक दूसरे से भी मिलजुल के यहाँ पर इस मुल्क की तरक्की के लिए और अपने हिंदुस्तान के तरक्की के लिए सब लोग यहाँ पर अपनी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। 8 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के, वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो, जो भाई जैसा हो, क्यों? देखें, इसके लिए तो आप क्वेश्चन में आपका आंसर है कि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट
ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की, तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इज्जत नफ्स की है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं ममालिक में। तो फिर मेरे ख्याल में फिर यही जो है ना, वो सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होंगे। मोदी में किस तरह की खुददारी है? लाइक उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, और आप उसको किसी तरह ना हकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद तक ना अपने आप में रहता है। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप हुआ है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया, और जो मतलब कि ट्रॉफी देनी थी वो मोदी ने देनी थी। तो अभी इंडिया हारा हुआ था फाइनल में, मोदी गया, उसने जाके कोई बात नहीं की, पैट कमिंस को उसने ट्रॉफी दी है और खुद वो चला गया। भी दी थी, तब की नहीं दी है उसको, वो ऐसे किया था, मतलब बस एक जो है ना सरसरी सा वो चला गया। वो पैट कमिंस वैसे ही वहां पे खड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में रहता है। और यही जो हरकत है ना, वो उसकी मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आती है, जो बाकी ममालिक भी चाहिए ना। मतलब देखे तरह तरह के लोगों को तरह तरह की जगह पे जाके खुद को प्रिटेंड करवाना कि भाई मेरे मुल्क के लिए 2 बिलियन दे दो, 1 बिलियन दे दो, 1 मिलियन दे दो। मतलब इस तरह का PM हो तो फिर उस कंट्री की क्या इज्जत होगी? मेरे ख्याल में तो आप यही कह रहे हैं, यही मैंने आपको पहले कहा कि ऐसे ही होएगा जब तक ये इनको पता नहीं ना चलेगा कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। उसको जब तक इन्होंने प्रॉपर जो है ना यूज नहीं ना करना, तब तक इनका यही असर रहेगा। अभी आप अगर इंडिया की IT कंपनी देखें तो वो पूरी दुनिया में जो IT कंपनी है वो इंडिया की फेमस है। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी भी आपको पता है जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त, वो 3rd पे चले जाएंगे ये बाय द एंड ऑफ 2024। तो इसीलिए वो सबको उनके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अपनी कंटिन्यू रखने के लिए उनके साथ ऐसा करना पड़ता है। तो इंडिया तो इस सिचुएशन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इसको कर्व कर रहा है, प्रैक्टिकली कर्व कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है। दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्री जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सुना है टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन एमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा। सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी है उनका अपनी नेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा आदमी साबित हुआ है, क्योंकि इसके दौर के अंदर उसने बहुत तरक्की की है इंडिया ने। और खास तौर पे आप देखें जो G20 हुआ है उसमें उसकी बड़ी अपना है अचीवमेंट। और उसके बाद जो उन्होंने अब उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप उनकी मईशत देख लें, वो मेरे ख्याल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ ही सालों में वो 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे।